Hello, dear students. This is our next poem, Animals, written by Walt Whitman. This poem tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. This poem is about animals. According to the poet Walt Whitman, animals are more satisfied than human beings. The poet tells us that he feels more at home. More at home means comfortable. Comfortable. He feels more comfortable with animals than humans. कि ह्यूमन्स की कंपनी में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना कि जो है वो एनिमल्स के साथ है. Whom he finds complicated and false. Whom he finds here, whom denotes humans. Humans are too complicated and false. इतने complicated हैं, उनको समझ पाना मुश्किल है, false हैं, झूठे हैं. So let us see what does the poet say. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. The poet says that I think I could turn and live with animals. कि मेरा दिल करता है, मैं सोचता हूँ कि मैं वापस जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहने लग जाऊँ. They are so placid and self-contained. Placid means calm. शांत, कि वो इतने शांत हैं, पीसफुल हैं, सेल्फ कंटेंट, सेटिस्फाइड हैं कि मेरा दिल करता है कि उनके आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनको मैं काफ़ी देर तक एनिमल्स को देखता रहता हूँ. नेक्स्ट इज दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. No one is dissatisfied, not one is demented with the many of owning things. Let us see what does the poet want to say in this stanza. Here the poet says that they do not sweat and whine about their condition. यहाँ sweat का मतलब all of you know that पसीना होता है. They do not sweat, कि जो human animals, जो human beings हैं, they do not sweat, मतलब they don't do too much hard work, इतना काम नहीं करते कि इनके उनको पसीना आए, वो मतलब मेहनत नहीं करते. एंड वाइन अबाउट द कंडीशन, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं. दे स्वेट, ह्यूमन बींग्स क्या होता है, दे स्वेट, वो इतना काम करते हैं, इतना पसीना बस बहाते हैं. बट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना, रोते रहना, कि हम ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ यू नो दैट दे कीप ऑन कंप्लेनिंग even after getting too much money. They are not satisfied. But animals are not like this. They do not sweat. they do not sweat, वो इतनी मेहनत किसी भी चीज़ की उनके प्रति इतनी लालसा नहीं है. They do not sweat and whine about their condition. तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बनेगा, what animals does and what human beings does not do. डूज एंड डोंट का आपका क्वेश्चन बनेगा. नेक्स्ट है, दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे यहाँ यूज़ किया गया है एनिमल्स के लिए. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, मतलब रात को जो है वो लोग सोते हैं. तो ये ह्यूमन बींग्स क्या होता है, दे कीप ऑन अवेकिंग, मतलब वो जागते रहते हैं. दे डोंट लाई. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. वो रात को जागते नहीं रहते, लेट जाते हैं और आराम से सोते हैं. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए वो रोते नहीं हैं. बट ह्यूमन बींग्स क्या होता है, दे लाई अवेक, इसका उल्टा हो जाता है. दे लाई अवेक, ह्यूमन बींग्स होता है जो क्या करते हैं, दे लाई अवेक, वो जागते रहते हैं और अपने पापों के लिए रोते रहते हैं. बट एनिमल्स क्या हैं, दे डू नॉट लाई अवेक, इसमें नोट आ गया, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, रात को जागते नहीं रहते बल्कि आराम से सोते हैं. नेक्स्ट है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. पोइट सेज दैट एनिमल्स जो हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे जो हैं, मुझे गॉड के प्रति ड्यूटी याद नहीं कराते बातें कर करके. ह्यूमन बींग्स आप देखें everywhere, so all persons are religious, we worship one or other,
our religious gurus, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, according to their religion we are following. But have you seen any animal going in temple, masjid, church? No. तो कहते they do not make me sick discussing their duty to God. हम ह्यूमन बींग्स का जो है गॉड के प्रति ड्यूटी है, लेकिन एनिमल्स का ऐसा कोई झगड़ा नहीं है. नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स. कोई भी एनिमल देख लो डिससेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट ऐसा जो लिखा है आपको कि वो असंतुष्ट है. नो वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. मैनिया क्या होता है? मैडनेस. Mania means madness. Demented means mad. No one is demented with the mania of owning things. कोई भी एनिमल देखा होगा वो चीज़ें खरीदने के लिए, पाने के लिए पागल नहीं है. चीज़ें खरीदने के पागलपन से वो पागल नहीं है. उनमें कोई ऐसी लालसा नहीं है कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है. बट ह्यूमन बींग्स आप देख सकते हैं, दे आर डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. आज मुझे ये बड़ा स्मार्टफोन चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन दौलत चाहिए. सो मैनी थिंग्स आर देयर विच ह्यूमन बींग्स वांट. नेक्स्ट है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. और नील्स का मतलब आप सभी को पता है, बेंट, झुकना. यहाँ झुकना क्या है? रिस्पेक्ट के साथ, कदर के साथ झुकना है, रिस्पेक्ट. ठीक है. नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. कोई भी एक दूसरे को झुककर सलाम नहीं करता है. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. ना ही वो अपने पूर्वजों के लिए ऐसा कोई मूर्ति उन्होंने बना रखी है. लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? हम जब भी एक दूसरे को मिलते हैं, रिस्पेक्ट के साथ वी बो आवर हेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, आवर एल्डर्स. एंड हम क्या करते हैं? वी ऑल्सो वर्शिप our religious gurus, God that lived thousands of years ago. जो कई सालों, हजारों सालों पहले जो हमारे भगवान गुरु हुआ करते थे, उनकी पूजा हम आज भी करते हैं. लेकिन एनिमल्स की लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं है. नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. ऐसा नहीं है कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई ऐसा नहीं कि कोई रिस्पेक्टेबल है, कोई इरिस्पेक्टेबल है. इस इशू से वो अबव हैं. और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी एनिमल जो है वो अनहैप्पी नहीं है ओवर द होल अर्थ. ऑल आर डूइंग टाइम पास, एंटरटेनिंग, एंजॉइंग. सो द पोइट सेज दैट इनकी इन क्वालिटीज़ के कारण, कौन सी क्वालिटी? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ थिंग्स. ये सारी क्या हैं? उनकी क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स की. तो पोइट क्या कहता है इसके अंदर कि सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एमिस. पोइट सेज दैट दे शो देयर रिलेशंस टू मी. ऐसा लगता है कि उनका मेरे साथ रिश्ता है, क्योंकि ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो क्या हैं, किन की होनी चाहिए थी? ह्यूमन बींग्स की होनी चाहिए थी. तो ये ऐसा लगता है कि उनका मेरे साथ रिलेशन है. एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मतलब निशानी होती है, टोकन्स. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपनेपन की निशानी वो लाते हैं. दे एमिस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. टोकन्स मीन्स क्वालिटीज़, निशानीज जिसको आप बोलते हैं, कि उनके अंदर टोकन्स है. जैसे टोकन ऑफ लव है, चिन्ह होता है, उनके अंदर साइन है किस चीज़ के? ये सारी गुण हैं जो क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन आज ह्यूमन बींग में नहीं है. वो सारी किन के अंदर हैं? एनिमल्स के अंदर है. और ये सारे एनिमल्स हैं, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. एविंस का मतलब होता है शो. ये सारी की सारी क्वालिटीज़, वर्चूज़ जो हैं, दीज एनिमल्स शो प्लेनली इन देयर पोजेशन. वो उनके पोजेशन में हैं, वो उनके पास में हैं. पोजेशन का मतलब होता है विद देम. सो आई वंडर सम टाइम व्हेन आई वॉच द एनिमल्स फॉर लॉन्ग टाइम. आई वंडर, मैं हैरान होता हूँ, वेयर दे गॉट दीज टोकन्स. ये गुण जो हैं उन्होंने कहाँ से लिए हैं?
कौन से गुण बच्चों, फिर से एक बार बता दूं, जैसे कि सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंटेन्ड, पीसफुल। तो सेल्फ कंटेनमेंट इज़ द बेस्ट हैप्पीनेस, कहते हैं संतुष्टि ही परम सुख है, लेकिन एनिमल्स के पास ये है। सो आई वंडर वेयर दे गोट दीज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो पोइट सोचता है कि क्या डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, और क्या मैंने ये जो काफ़ी समय पहले मैं वहाँ से गुजरा था, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली, लापरवाही से जो है मैंने जो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं इनको ड्रॉप कर दिया था, गिरा दिया था, छोड़ दिया था, और ये क्वालिटीज़ किन के पास आ गई हैं, एनिमल्स के पास आ गई हैं। So this is about the poem written by Walt Whitman about the animals. I hope you understood it. It's a very simple poem highlighting the qualities of the animals. So you have to read this poem and complete its question answers. Thank you. Have a nice day.